गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले राजस्थान ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप, यानी कि राजस्थान का भौतिक विभाजन। बच्चों, राजस्थान का जो भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, कौन कौन से भाग है, और बच्चों उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। आरपीएससी और आरसीएसएम बोर्ड जैसे जो एग्जाम्स करवाती है उसमें आज तक कितने प्रीवियस एग्जाम पूछे गए, डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चों, ये वीडियो फोर्थ ग्रेड एग्जाम, रीड, मेंस के लिए और भी बच्चों जैसे वीडियो मेंस है उन सब में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है बच्चों कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। यानी बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में आप विभाजित कर सकते हो। तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा 4, यानी कि राजस्थान को बच्चों 4 भागों में अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो कुछ अपन डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं बच्चों आपके सामने ही कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों का निर्धारण प्रो बच्चों वीसी मिश्रा ने इनकी जो पुस्तक थी बच्चों राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक में किया था। इन्होंने राजस्थान को बच्चों 7 भागों में, यदि बच्चों एग्जाम में कोई पूछे कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बच्चों बांटा था, भौतिक भागों में बच्चों 7 भाग थे। कौन से भाग थे? 7 भाग थे, जो बच्चों आपके सामने है। आप बच्चों ऐसे याद कर सकते हो। बीसी में देखो बच्चों क्या आ रहा है, स आ रहा है। क्या आ रहा है? स से आपके बच्चों क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। स से आपके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें पहला भाग बच्चों आपके सामने कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और बच्चों संबल भीर प्रदेश। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चों एक बार इनको क्या कर लेना, रिवाइज करना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इसी के साथ 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को बच्चों भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा जो प्रयास बच्चों किया था वो एस के सेन ने किया था। बच्चों ये कुछ है, आप देख लो एक बार। एस के सेन ने बच्चों इसको 3 भागों में बांटा था। इसके अलावा 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने बच्चों 1971 में किया, और डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में बांटा। बच्चों वो कौन कौन से थे वो सुनो। राजस्थान, वो बच्चों राजस्थान का पठार तथा 4 बच्चों इसको उपभाग दे। कौन कौन से थे? मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली है, पठार एवं संबल बेसिन है। इसके अलावा 12 लघु प्रदेशों में बांटा था। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बच्चों है वो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। इससे पहले जो बच्चों बातें की वो आपको याद रहे तो भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं रहे तो भी अच्छी बात है। कोई एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता नहीं है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में इन्होंने राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार बच्चों 4 भागों में बांटा था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनता है। सबसे पहला बच्चों देखिए, अपन देखते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, थार की मरुस्थल वाला बच्चों, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो बच्चों अपन हाड़ौती के पठार के रूप में अपन देखते हैं। बच्चों इनके जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वैसे वैसे अपन बच्चों डिटेल में इसकी बात करने वाले, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं यहां से। यस, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बच्चों बांटा था? तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा 7। अभी जस्ट अपन ने बात की थी 7 भागों में। तो वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा। 4 भाग कब करेंगे बताओ? जब बच्चों हरिमोहन सक्सेना आएगा। क्या आएगा बच्चों? हरिमोहन सक्सेना आएगा, तब अपन क्या करेंगे, 4 भाग करेंगे। ठीक है। तो हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और वीसी मिश्रा 7। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश कौन सा है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने है वो बच्चों है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा बच्चों हो जाएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3rd नंबर आंसर। अब बच्चों देखो आपके सामने बच्चों देखो ये राजस्थान का मैप दिख रहा है, लेकिन मैं एक छोटा सा आपके सामने मैप को प्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चों आपको इसको याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं बनेंगे। अब देखो बच्चों सबसे प्राचीन, यानी कि बच्चों सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश बना था वो बच्चों कौन सा बना था? अरावली बना था सबसे पहले। सबसे प्राचीन अरावली है। इसके बाद में यहां पर बच्चों अरावली वाला ये है, और यहां पर अपने कौन सा बच्चों बताओ? हाड़ौती का पठार, जिसे अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। तो ये बच्चों हमने 2nd नंबर पे बना था, याद रखना है। इसके अलावा इस प्रकार बच्चों चलना है, यहां से लेके यहां तक। दक्षिण से आपको क्या करना है? पूर्व की तरफ चलना है। 3rd नंबर पे बच्चों आपका कौन सा बनेगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। सबसे लास्ट में कौन सा बना था? यहां सबसे नवीनतम जो बना था बच्चों थार का मरुस्थल। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? बच्चों शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग कौन सा होगा?
उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर या हनुमानगढ़। हाँ बच्चों, इसमें थोड़ा सा डाउटफुल था इस क्वेश्चन में जरूर, लेकिन बच्चों आपको इसमें आंसर क्या करना है, बाड़मेर के साथ जाना है, राइट आंसर इसका होगा। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां से अपन बात करेंगे यस कि झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते समय आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का क्रम का बच्चों अवलोकन करोगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, झालावाड़ जाना है। सबसे पहले आपने राजस्थान का बच्चों अच्छे से मैप देखा होगा आपने कि अपना जो झालावाड़ है, ऐसे करके ये अपना मैप ले लेते हैं, 1 सेकेंड, ऐसे मैप बना देते हैं ना, अच्छा वाला मैप है ये भी, यस। तो बच्चों देखो दक्षिण में आपको कहा जाना है, झालावाड़ जाना है। यहाँ पर अपना झालावाड़ है राजस्थान का, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके मैप है ना, ऐसे करके, तो यहाँ पर अपने झालावाड़ है। तो बच्चों झालावाड़ में आपके क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपका आड़ोती का पठार आएगा। कहां पर आएगा बच्चों, सबसे पहले आड़ोती का पठार यहाँ पे होगा। आड़ोती के बाद बच्चों यहाँ पे ये अपने बनास बेसिन आएगा। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बच्चों अपने बनास नदी का उद्गम स्थल होता है, तो ये बनास बेसिन हो गया। इसके बाद बच्चों आपके क्या आएगी, मध्य अरावली आएगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्रम हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका 4। आप यहां से 4 नंबर कर सकते हो। ये बच्चों सारी बात के अपन करेंगे, विद्यान क्षेत्र कहां पर है, बोराट का पठार कहां पर है, सारी डिटेल में बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, आपके साथ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो बच्चों अपने राजस्थान के 4 भौतिक भाग है। तो बच्चों इसमें से 2 जो भौतिक भाग है वो बच्चों किससे बने हुए हैं, आपको पता होगा कि बच्चों जो दक्षिण वाला है, यहाँ से बच्चों आप देखोगे कि अपने एक तो बच्चों आप क्या क्या देखो, अरावली वाला देखोगे, एक बच्चों देखोगे हाड़ौती वाला। तो ये दोनों भाग जो बच्चों है ये अपने किसके बने हुए बताओ, ये किसके बने हुए, प्रादीपीय पठार के। किसके बने हुए, प्रादीपीय पठार के बने हुए। और बच्चों और जो ऊपर वाले 2 है कौन कौन से, पूर्वी मैदानी प्रदेश और थार का मरुस्थल। तो बच्चों ये 33 सागर का भाग है। तो बच्चों यहां से आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो उत्तरी ब्रज मैदान और बच्चों प्रादीपीय पठार, आपका राइट आंसर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि बच्चों जो 2 अपने हैं कौन कौन से, हाड़ौती, एक तो बच्चों हाड़ौती वाला यहाँ पे है वो, और बच्चों अरावली वाला। तो बच्चों ये अपने अंगारा लैंड के भाग है, किसके भाग है, अंगारा लैंड के भाग है, आपको अच्छे से पता होगा। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। इसकी भी बात करेंगे डिटेल में, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो बच्चों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है आपका, राजस्थान का बच्चों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बच्चों आपने देखा होगा कि थार का जो मरुस्थल है इसका जो बच्चों एरिया आपको देखने को मिलेगा 66 नहीं बच्चों 61, 61.11, कितना बच्चों 61.11 थार के मरुस्थल का एरिया है। इसी के साथ अपन देखें सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो आपको एरिया के अकॉर्डिंग तो वो बच्चों देखने को मिलेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये पूर्व वाला जो है ये अपने कितना बच्चों बताओ 23%, पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना है 23। थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, जहां पर बच्चों इसका एरिया 9% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, सबसे छोटा, तो बच्चों सबसे छोटा है अपना हाड़ौती का पठार। सबसे छोटा कौन है, हाड़ौती का पठार सबसे छोटा है एरिया के अकॉर्डिंग। वो कितना बताओ 6.89% है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश के साथ साझा करने का काम बच्चों कौन करता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। और बच्चों आपको पता होगा कि राजस्थान अपना मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर क्या करता है, साझा करता है, ठीक है ना, बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ बच्चों थोड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसका, यस। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिमी भाग है जो बच्चों रेगिस्तान का है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बच्चों बारिश कितनी होती थी, 12 से 15 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर बच्चों बारिश है 40 से 80 सेंटीमीटर। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र बच्चों अरावली वाला एरिया है तो 20 से 90 सेंटीमीटर। और हाड़ौती के पठार में बच्चों सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिलती है, 75 सेंटीमीटर से अधिक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने है, यस, कि राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पशु परिसर एग्जाम में पूछा गया था। तो बच्चों ये थार का रेगिस्तान हो जाएगा, मतलब पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये देखना कि कौन सा साझा हरियाणा के साथ साझा नहीं करता। तो बच्चों राजस्थान के मैप में आपने देखा होगा सबसे ऊपर बच्चों पंजाब है, नीचे आपके हरियाणा है, फिर आपकी यूपी है, फिर आपका एमपी है, फिर बच्चों गुजरात है। तो ये क्या बोल रहा है कि हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो बच्चों इसमें से कौन सा होगा मेरे हिसाब से बच्चों, ये अपने हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार वाला बच्चों एमपी के साथ सीमा साझा करता है। बच्चों आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र अर्धशुष्क क्षेत्र है, तो बच्चों यहाँ पर अर्धशुष्क क्षेत्र होता है, ये हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश करता है, और बच्चों अरावली क्षेत्र भी करता है। क्योंकि बच्चों अरावली का जो विस्तार है अपने राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, ठीक है बच्चों, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से अपने खेतड़ी झुंझुनू तक आपको विस्तार देखने को मिलता है। अरावली का 550 किलोमीटर राजस्थान विस्तार आपको सबको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका भी हरियाणा के साथ सीमा लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन बच्चों गलत है। अच्छे से आपको बताना है कौन सा कथन इसमें गलत देखने बच्चों मिलता है। यस, अब देखो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है बच्चों, सही बात है। लेकिन बच्चों अभी वर्तमान स्थिति में अरावली की बात करें तो बच्चों एक विशिष्ट पर्वतमाला के रूप में, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में देखने को मिलती है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान बच्चों, ये सिंधु के द्वारा नहीं है बच्चों। इसको यदि एग्जाम में आए तो आप क्या कर सकते हो, गंगा कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, गंगा कर सकते हो। लेकिन ये सिंधु करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। या फिर बच्चों आपने देखा होगा यदि गंगा भी नहीं है तो आप यमुना कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, यमुना। लेकिन ये बच्चों इस सिंधु तो बिल्कुल गलत है। अब देखो पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है बच्चों। राजस्थान के दोनों मैदानी भाग से आप पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करो, शायद थार की मरुस्थल की बात करो, दोनों बच्चों आपके 33 सागर के भाग है। किसके भाग है, 33 सागर के भाग देखने को मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोडवाल जो बच्चों गोडवांदा लैंड इसका विस्तारित भाग है। हाँ बच्चों इसमें भी आपको याद रखना है कि आपका हाड़ौती का पठार जिसे अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं, और बच्चों आपको देखने को मिलेगा दूसरा अपना अरावली वाला, ये दोनों आपके गोडवांदा लैंड के भाग है। अच्छे से आपके माइंडसेट में कैप्चर होना चाहिए बच्चों, ये कभी गलत नहीं होगा आपकी। ये सारी बात मैंने अच्छे से कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसको भी, ठीक है बच्चों। इसकी क्वेश्चन की क्या करते डिटेल ही देख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो ये क्या कह रहा है कि जो पूर्वी मैदानी भाग है आपका, कौन सा भाग, पूर्वी मैदानी भाग मरुस्थल किसी समय 33 सागर का तथा अरावली हाड़ौती का पठार बच्चों गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जो बच्चों मैंने डिटेल में आपको इसकी जानकारी मैंने पहले से दे दी है कि बच्चों दो दो भाग आपको याद रखने हैं। कौन से दो बच्चों, जो नीचे वाले भाग है, दो बच्चों आपके नीचे वाले भाग है उसको याद रखना है बच्चों, ये गोंडवाना लैंड के भाग है। इसके अलावा जो बच्चों इस साइड वाले जो मैदान वाले भाग है, ये दोनों बच्चों 33 सागर के भाग है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम कौन सा है। तो बच्चों इसमें से भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण, ये बच्चों उत्तर है, ये बच्चों आपके दक्षिण है। इसमें आपको अच्छे से क्रम को बच्चों व्यवस्थित करना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, देखो बच्चों विंध्य श्रेणी आपके लगभग सवाई माधोपुर और बूंदी के आसपास देखने को मिलती है। तो बच्चों ये तो कोई हो ही नहीं सकता इधर। इसका बच्चों आपके राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी वाला। कौन सा एरिया हो जाएगा, शेखावटी। शेखावटी बच्चों यहाँ पे है, शेखावटी प्रदेश। इसके बाद जो बच्चों विंध्य श्रेणी, इसके बाद में लोनी बेसिन, और इसके बाद बच्चों आपकी माई बेसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन देख लेते हैं यहाँ से डिटेल, देखो अच्छे से आपको समझ में आएगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में यदि क्रम देखें तो बच्चों सबसे ऊपर अपने कौन सा गग्गर है, फिर अपने शेखावटी वाला है, फिर बच्चों आपको नागौरी उच्च भूमि देखने को मिलेगी, फिर अपने विंध्य श्रेणी आएगी, फिर बच्चों यहाँ से थोड़ा सा नीचे आओगे तो लोनी बेसिन वाला है, फिर बच्चों बनास बेसिन, फिर अपने लास्ट में बच्चों माई बेसिन आएगा। इन क्रम को बच्चों अच्छे से आपको 1 से 2 बार लर्न करना है तो आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये बच्चों राजस्थान का ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों राजस्थान हाईकोर्ट में भी गया था, और बच्चों अपने राजस्थान हाईकोर्ट ने इसका क्या आंसर माना था वो भी अपन देखेंगे, और इसका बच्चों राइट आंसर क्या वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन का सिलेक्ट करना है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। बच्चों अभी मैंने बताया था आपको कि जो बच्चों थार का मरुस्थल है वो आपके 61.11% के साथ में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर बच्चों अपन जाएंगे पूरी मैदानी प्रदेश में जाएंगे, ऐसे ऊपर से चलते हैं बच्चों, वो अपने लगभग 23% है।
आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना बच्चों 23% है, लेकिन बच्चों 23.30 है, कितना है 23.30 है, इसलिए बच्चों राजस्थान हाईकोर्ट ने इस थर्ड ऑप्शन को क्या माना, गलत माना था, ये बात भी ध्यान रखनी है। दूसरा आपके कौन सा है बच्चों, अरावली पर्वतीय प्रदेश। जैसे थोड़ा सा इसे टर्न लेंगे तो कौन सा आएगा आपका, अरावली पर्वतीय प्रदेश आएगा। वो भी बच्चों आपके 9% के साथ में बच्चों, लेकिन वो कितना है 9.06, इसी के अकॉर्डिंग इसके आसपास है, कितना है 9.06, यहाँ पे 9.03, कितना ले सकते हो बच्चों इसको, अरावली वाला कितना ले सकते हो, अरावली वाला 9.30, ठीक है, 9.30 के आसपास अरावली का था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार की बात करें तो बच्चों इसका एरिया कुछ बुकों में 6.89% दे रखा है, तो बच्चों ये भी आपको याद करना इंपोर्टेंट बच्चों, 6.89 नहीं है, इसके समथिंग आसपास है ये, तो बच्चों ओनली फॉर ऑप्शन नंबर 1 राइट आपका हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन बच्चों कुछ एरर के कारण बच्चों क्या हो गए, इसको गलत माना गया। ये बच्चों सारी बात कर दी। देखो विकल्पों को बच्चों माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर पीठ के द्वारा गठित बच्चों जो पैनल था, इसने बच्चों की विकल्प 1 को ही सही माना, क्योंकि बच्चों एग्जैक्ट आपका कौन सा सही था, थार के मरुस्थल वाला 61.11 आपका बच्चों राइट था। दूसरे ऑप्शन बच्चों मैंने सारे आपको डिटेल में जानकारी मैंने दे दी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन बच्चों किसने किया, प्री कैम्ब्रियन। अब बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। तो बच्चों प्री कैम्ब्रियन मतलब सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन बच्चों कौन था आपका, अरावली था। कौन सा था, अरावली। बच्चों इसमें ए एम हेरोन ने बच्चों ने पुस्तक में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का बच्चों वर्णन क्या था, अच्छे से याद रखना है बच्चों, ये कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है, यदि आपको याद होता है तो कर लो। कभी कभी बच्चों आरएसएस बोर्ड क्या करता है पता है, नशे में पेपर बनाता है, इसको खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो बच्चों थार मरुस्थल का क्षेत्रफल अभी मैंने जस्ट बताया बच्चों 61.11, थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है 61.11, और बच्चों यहाँ पर जनसंख्या 40% है, जनसंख्या कितनी है 40% है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बच्चों एक राजस्थान का और भौतिक प्रदेश है, वहां पर जनसंख्या इतनी देखने को मिलती है, कौन सा भौतिक प्रदेश है, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है बच्चों, वहां का जो एरिया है वो 23% है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का एरिया कितना है 23, और जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों दूसरा स्थान उसको मिलता है, 39% जनसंख्या वहां पर है। कौन सा प्रदेश है बच्चों, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अच्छे से ध्यान रखना है। और बच्चों साथ में ये भी देख लो, यदि अपन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश बात करें तो बच्चों अरावली है, जहां पर जनसंख्या सबसे कम है। बच्चों वहां का क्षेत्रफल तो अरावली का ठीक है 10% के आसपास में, यदि क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों 9% के आसपास में उसका क्षेत्रफल है, और बच्चों इससे थोड़ी सी यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, कितनी जनसंख्या 10% है, तो जनसंख्या 10% अरावली में देखने को मिलेगी, और 11% जनसंख्या बच्चों आपको देखने को मिलेगी हाड़ौती के पठार में। कहां पर, हाड़ौती के पठार में। बच्चों उल्टा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये गलती कभी एग्जाम में नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों देखो गोबी मरुस्थल, सारा मरुस्थल, कालारी मरुस्थल, बच्चों इनका कोई संबंध ही अपने राजस्थान से नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। शानदार क्वेश्चन, ऑलरेडी अपने डिटेल में बात कर दी बच्चों 61.11% के साथ में। यस, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिले में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या बच्चों निवास करती है। बच्चों 12 जिले की बात कर रहा है, इसका मतलब बच्चों अभी ये थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो बच्चों वहां पर जनसंख्या आपको लगभग 40% देखने को मिलेगी। अब बच्चों आपके थार के मरुस्थल में जिलों की संख्या बच्चों 16 हो गई है। आपको सबको पता ही होगा बच्चों कौन कौन से जिले इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ठीक है ना। नहीं हो तो मैं बता दूंगा आगे जाके, जैसे कि बालोतरा है, ठीक है ना, ये वगैरह बालोतरा, फलोदी वगैरह, यही डीडवाना, कुचामन है, ये जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए लेते हैं, वो आपके सामने है, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपको देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल सबसे बड़ा। यदि बच्चों यहाँ पर सबसे छोटा आता तो क्या करते, सबसे छोटा प्रदेश आपका हाड़ौती का है 6.89% एरिया के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में बच्चों हो रहा है। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर अपने क्या बच्चों इसमें आ रही है, अरावली आ रही है, तो अरावली बच्चों क्या कर रहा है, थार के मरुस्थल के विस्तार को बच्चों रोकने का काम भी कर रहा है, सबसे बढ़िया काम है। तो बच्चों इसका विस्तार किधर होगा, आपके पश्चिम से पूर्व की दिशा में होगा थार के मरुस्थल का विस्तार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का विस्तार
किन राज्यों में, बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 4 राज्यों में देखने मिलेगा। बच्चों इधर से राजस्थान, ऊपर से पंजाब, और बच्चों इधर यदि आप दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो गुजरात, और ऊपर की साइड में बच्चों हरियाणा। तो ये 4 राज्यों के साथ में बच्चों थार का मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, अब देखो थार मरुस्थल का विस्तार भारत में बच्चों 85%, पाकिस्तान में कितना 15%, और बच्चों जो 85% जो भारत में, इसमें से भी 62% आपके राजस्थान के अंदर। 62 कितना है, राजस्थान के अंदर है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है बच्चों, राजस्थान के अंदर जो थार का जो मरुस्थल है, इसका जो क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बच्चों, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है थार के मरुस्थल में। इस क्षेत्र को बच्चों रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, थार के रेगिस्तानों में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त में बच्चों जल जमा हो जाता है। बच्चों देखो जैसे ये बालू का स्तूप बना हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया, जल भर गया। तो बच्चों ये गर्त जो बन रहे, इसको अपन मरहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मरहो भी कहते हैं, याद रखना है। एक बात बच्चों इंपॉर्टेंट है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन होते हैं, अब बच्चों जहां पर जल होगा तो वहां पर क्या होगा, हरियाली भी देखने को मिलेगी। तो जहां पर हरियाली विकसित होगी तो इसको अपन बच्चों क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं, यहाँ नकली स्थान कहा जाता है। अच्छे से आपको याद रखना है। इसी के साथ बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट वाला, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। तो बच्चों अच्छे से बात कर ले 33 सागर का। राजस्थान के दोनों मरुस्थल, दोनों मैदानी क्षेत्र जैसे कि थार का मरुस्थल है और पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर के भाग है। और गोंडवाना लैंड का कौन कौन से भाग है बच्चों, रिपीट तो करना पड़ेगा। हाड़ौती का मैदान बच्चों, हाड़ौती का पूर्वी पठारी क्षेत्र वो वाला, और अपने अरावली का क्षेत्र गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा लैंड का संबंध राजस्थान से नहीं, अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। अरावली क्षेत्र में, थार के मरुस्थल में, हाड़ौती के क्षेत्र में, या पूर्वी मैदान प्रदेश में। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। बच्चों थार के मरुस्थल के अंदर खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती है, थार के मरुस्थल में बच्चों खारे पानी की बड़ी झीलें होती हैं, वो पलाया झील के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब बच्चों आगे गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृद्ध भू आकृतिक विभाग का भाग है। गोडवाड़ प्रदेश बच्चों, गोडवाड़ प्रदेश भी अपने जो थार का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है, इसी का बच्चों अपने देखने को मिलता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ही गोडवाड़ प्रदेश। बच्चों किसी को यदि नॉलेज में हो कि गोडवाड़ प्रदेश बच्चों इसका विस्तार कहां कहां पर देखने को मिलता है, तो बच्चों गोडवाड़ प्रदेश को अपन लूणी बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश को लूणी बेसिन भी कहते हैं। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। गोडवाड़ बच्चों हमारे जालोर का जो एरिया होता है, इसको गोडवाड़ प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो पश्चिमी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लोनी बेसिन को बच्चों गोडवाड़ प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। और राजस्थान का बच्चों जो 25 सेमी वर्षा रेखा है, राजस्थान के बच्चों 25 सेमी वर्षा रेखा है, ये बच्चों राजस्थान का थार का मरुस्थल है, इसको शुष्क और बच्चों इसको अर्ध शुष्क दो भागों में डिवाइड करती है। अच्छे से बच्चों आपको पता होगा। इसमें से भी बच्चों जो अर्ध शुष्क वाला भाग है, कौन सा भाग है, अर्ध शुष्क वाला, इसके बच्चों 4 पार्ट है, आपको याद रखना है। बच्चों मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है ना। वहां से बच्चों आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो निम्न में से कौन सी विशेषता थार की मरुस्थल से संबंधित नहीं है। यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बच्चों सत्य बात, अभी जस्ट बात की है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सही है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। बच्चों आपको बताया कि सदाबहार वन आपके माउंट आबू क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, राइट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में बच्चों 9 उल्कापिंड गिरे थे, तो बच्चों इसका आपको आंसर बताना है। वो कौन सा है, थार का रेगिस्तान। कौन सा बच्चों, थार का रेगिस्तान का अंचल है, वहां पर बच्चों आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो थोड़ी सी डिटेल भी देख लो। पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को सोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। एरिया बच्चों की बात करें तो 61.11% एरिया है। तो बच्चों सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला थार अपना मरुस्थल भी थार का मरुस्थल है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में देखने को मिलता है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या हनुमानगढ़। राइट आंसर आपके बच्चों जोधपुर हो जाएगा। वर्तमान बच्चों ये फलोदी जिले में देखने को मिलता है। कौन, बाप बोल्डर्स।
परमियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर्स बेड फलोदी। बच्चों कौन सा जिला? फलोदी। वर्तमान में फलोदी जिला हो गया। पूर्व में बच्चों ये जोधपुर था। मेरे हिसाब से आपको बच्चों फलोदी जोधपुर याद रखना चाहिए। बच्चों वहां पर एक बाप गांव, इसके आसपास में गोलाश्म, क्या होगा बच्चों? गोलाश्म सस्तर तालसीर बोल्डर बेड के समकालीन बच्चों माने जाते हैं। अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है कि बच्चों बाप बोल्डर्स जो अपने राजस्थान के फलोदी जोधपुर में, ये किस युग से संबंधित है? तो बच्चों ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। कौन से युग से? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे भी याद कर सकते हो कि बच्चों जब कोई चीज कहां पर होती है? बॉर्डर पे होती है। कहां पर होती है बच्चों? बॉर्डर पे होती है। तो बच्चों वहां से यदि वहां पर क्या होता है, बम वगैरह फूटते हैं, तो बच्चों वहां पर क्या होगी आपकी, जब कोई चीज बच्चों जलती है तो आपके लास्ट में क्या मिलता है? कार्बन वगैरह होता है। इसी प्रकार इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बच्चों बालू का स्तूप मुक्त का मतलब ये हुआ कि जहां पर बच्चों रेत के टीले नहीं है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 41.5%, यहाँ बच्चों 41.50। तो बच्चों ये तो अपने बालू का स्तूप मुक्त है। यदि कोई पूछे कि बच्चों बालू का स्तूप युक्त कितना है, तो तब बच्चों आपको कितना करना है? 58.50 करना है। बच्चों इसको इसमें ऐड कर लेना, या फिर 100 में से सब्सट्रैक्ट कर लेना, तो बच्चों आपको यहाँ से पता चल जाएगा। लगभग ये 58.50 ही है, देख लेना एक बार, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, आज का इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने क्षेत्र में बच्चों बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अब बच्चों देखो इसमें लगभग 60% माना है, लेकिन बच्चों एक्यूरेट आंसर आपका 58.50 है। 58.50 एक्यूरेट है, लेकिन इसने 60% के आसपास में इसका आंसर दे दिया। तो बच्चों एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है वैसा आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला था 58.50 तो वो ऑप्शन में नहीं है तो इसको छोड़ के आ जाओ, नहीं, इसके आसपास में आपको आंसर टिक करके आ जाना है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग बच्चों कितना है थार के मरुस्थल का? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आपको थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान की भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग बच्चों रेगिस्तान है? तो बच्चों आपको पता है कि जो राजस्थान का जो भूभाग है इसका लगभग बच्चों 61.11% अपने क्या थार का मरुस्थल है। तो बच्चों वो लगभग अपन को 2/3 के आसपास देखने को मिलता है, 2/3, ठीक है ना, 2/3 के आसपास है। तो बच्चों लगभग 66 के अकॉर्डिंग जाता है, लेकिन आपको 2/3 करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो बच्चों थार का मरुस्थल है, सबको मालूम है। अपन थोड़े फास्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन रिवाइज करते हैं ताकि आपके टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं हो। थार के मरुस्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो बच्चों थार के मरुस्थल के संदर्भ में अपन कथन देखेंगे तो बच्चों कौन कौन से सही है? संपूर्ण मरुस्थल, रेतीला और बच्चों आपके बालू का स्तूप युक्त है। बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं कि संपूर्ण मरुस्थल आपका रेतीला है और बालू का स्तूप युक्त है। तो बालू का स्तूप क्षेत्र भी है बच्चों, बालू का स्तूप मुक्त भी है, अभी जस्ट अपने बात की है। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, सत्य बात है बच्चों, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। हो सकता है बच्चों 25 सेमी वर्षा रेखा, अभी जस्ट मैंने बात की, तो इस ऑप्शन को अपन सही मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों भालेरी शुरू मेड़ा नदी घाटी शिखर में बरखान बालू का स्तूप बच्चों पाए जाते हैं, सत्य बात है। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपके क्या होंगे? राइट होंगे, ठीक है बच्चों। भालेरी शुरू के अंदर अपने राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध बालू का स्तूप पाए जाते हैं बरखान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का बच्चों अस्तित्व नहीं था? तो बच्चों आपको याद रखना है 7,000 वर्ष से पूर्व। 7,000 वर्ष से पूर्व बच्चों यहाँ पर अपन को ये देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि थार के रेगिस्तान में 3 शहरों का निर्माण, रेगिस्तानी त्रिकोण बच्चों कौन कौन से शामिल है? अब बच्चों देखो मैं आपके सामने दोनों चीज में बताने वाला हूं बच्चों। एक तो आपका रेगिस्तानी त्रिकोण है, एक बच्चों अपने राजस्थान हमादा है, ठीक है। जो बच्चों हमादा का मतलब होता है जहां पर थार के रेगिस्तान में आपके पथरीला मैदान हो, वो हमादा के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले रेगिस्तानी त्रिकोण की बात करेंगे तो बच्चों राइट आंसर आपके क्या होगा? जैसलमेर। तो बच्चों यहाँ पर आपका जैसलमेर है, यहाँ पर आपका जोधपुर है। यदि मैप में देखोगे आपको इस साइड में जैसलमेर, इधर जोधपुर, और बच्चों ऊपर आपके क्या बीकानेर है। तो बच्चों ये तो अपने क्या है रेगिस्तानी त्रिकोण में शामिल है, ठीक है बच्चों। यदि अपन बात करें हमादा की, हमादा के अंदर बच्चों इसका उल्टा करना है। यहाँ पर आपके बच्चों क्या है? जैसलमेर, जोधपुर, और बच्चों नीचे की साइड में आपका बच्चों क्या बीकानेर है। नीचे की साइड में आपकी क्या बीकानेर, सॉरी बच्चों बाड़मेर है। क्या नीचे क्या है? सबको पता है बाड़मेर है,
बच्चों बाड़मेर की सीमा अपने जालोर से लग दी, आपको सबको पता है, ठीक है। ऊपर अपने बीकानेर है, तो बाड़मेर के साथ में जो बच्चों आपके क्या है, हमादा है, क्या हमादा। जैसलमेर का बच्चों पोखरण वाला, जोधपुर का बच्चों फलोदी, और बाड़मेर का बच्चों बालोतरा। तो ये अपने क्षेत्र हमादा के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से बच्चों सबसे कम ऊंचाई होगी। तो बच्चों समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई कौन सी होगी बताओ कमेंट बॉक्स में। दक्षिण भाग, कौन सा बच्चों होगा, आपका दक्षिणी भाग होगा, क्योंकि बच्चों देखो थार का मरुस्थल का ये उत्तरी भाग है, बच्चों इधर क्या अपना अरब सागर है, तो दक्षिणी भाग इसके क्या होगा, नजदीकी होगा, इसलिए बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने ही। ये तो अपने बात कर ली, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगा पहले से। यस, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान बच्चों फैला हुआ है। तो बच्चों पहले 12 थे, अब बच्चों 16 हो गए, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो पहले कितने जिले 12 थे, वर्तमान जिलों के अनुसार बच्चों 16 हो गए। इसमें कौन कौन से जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। बच्चों जो अपने जिलों की संख्या बढ़ी है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, जैसे बच्चों फलोदी जोधपुर से अलग हुआ, बालोतरा बाड़मेर से अलग, बीकानेर, नागौर, अजमेर से बच्चों ब्यावर अलग हुआ। इसके अलावा आपको डिडवाना कुचामन अच्छे से ध्यान रखना है, सीकर, झुंझुनू, सुरू, जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर। तो बच्चों ये अपने राजस्थान के कौन से जिले, थार के मरुस्थल वाले जिले 16 है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चों आपका सिरोही जिला है वो थार के मरुस्थल में नहीं आता, अच्छे से आपको इसको कभी गलती मत करना। इसी के साथ नेक्स्ट है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों में बच्चों नहीं आता। तो बच्चों देखो झुंझुनू मरुस्थल में आता है, जोधपुर भी आता है, जैसलमेर भी आता है। तो बच्चों आपका इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा बच्चों आपको उदयपुर। तो उदयपुर बच्चों आपके थार के मरुस्थल में नहीं आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील बच्चों मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ढोर कहते हैं, रोहिड़ा, खेजरी। बच्चों देखो ये तो दो प्लांट्स है, इसे कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों आपके दरियन। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या गतिशील है, तो जो चीज बच्चों गतिशील होती है वो धारा की तरह बहती है। तो बच्चों दरियन में देखो क्या आ रहा है, धारा आ रहा है, तो दरियन से आप धारा याद कर सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों आपको ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि वायु के द्वारा लाई गई समस्त बालों का भार शीर्ष के स्वर्ण पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है, तथा इसके दोनों भुजाओं के बीच बच्चों वायु की क्या होती है, रगड़ होती है। वायु बच्चों आपस में क्या होती है, रगड़ाती है, और वहां पर बच्चों गर्त बन जाते हैं। इस गर्त को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, डांड कहते हैं। क्या कहते हैं, डांड कहते हैं, आपको याद रखना, डांड या दंड। नेक्स्ट आपके सामने ही कि थार के मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा बच्चों क्षेत्र जाना जाता है, नकलिस्तान, या फिर चंद्राकार बालुका स्तूप में गर्त। तो बच्चों जो गर्त बनते हैं, क्या बनते हैं, बालुका स्तूप के बीच में जो बच्चों गर्त बनते हैं, जहां पर बीच में क्या होती है बच्चों, रगड़ होती है, उसके बाद बनते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, अपने डांड कहा जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो बच्चों देखो थली, बरखान, पैराबोलिक बालुका स्तूप, सिप बालुका स्तूप। तो बच्चों थली है वो किसी भी प्रकार का बच्चों बालुका स्तूप राजस्थान में नहीं है। बरखान होता है, पैराबोलिक होता है, और सिप बालुका स्तूप होता है। तो बच्चों इनकी डिटेल में बात करते हैं अभी बालुका स्तूप के बारे में। बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया था कि राजस्थान बच्चों बालुका स्तूप है वो लगभग कितने परसेंट है बताओ, 58% है। 58.50% के साथ में राजस्थान बच्चों बालुका स्तूप में टॉप नंबर पे, ठीक है। बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश बच्चों जिसे बोलते हैं सैंडी ड्यून एरिया। बालुका स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। इसे बच्चों टीले, टीबे, दोरे साहित्यिक भाषा में, और बच्चों दरियन जैसलमेर की बच्चों स्थानीय भाषा में इन बालुका स्तूप को अपन क्या कहते हैं, दरियन कहते हैं, याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात है कि सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर में बच्चों, अपने दोरे की धरती जैसलमेर, सबसे ज्यादा बालुका स्तूप यहीं पर है। और राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी प्रकार के जो बालुका स्तूप बच्चों जोधपुर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बालुका स्तूप के प्रकार देखें अपन कि जैसे कि आपके पवन की गति के अनुसार, तो बच्चों पवन की गति के अनुसार मतलब होता है बच्चों अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, जिसे बच्चों कहते हैं पवन की दिशा में। जैसे बच्चों अपने पवन की दिशा कैसे चलती है वैसे अपने बालुका स्तूप होते हैं, इनको बच्चों अपन रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। नेक्स्ट आपकी बात कर रहे हैं बच्चों बरखान बालुका स्तूप, जिसे अपन अर्ध चंद्राकार बालुका स्तूप भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी बच्चों आपके पवन की गति के अनुसार बालुका स्तूप होते हैं। अनुप्रस्थ बच्चों क्या होते हैं, जो अपने पवन की दिशा के बच्चों से लंबवत खड़े रहते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य बच्चों क्या होते हैं, पवन की दिशा में से डायरेक्ट होते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है।
अब बच्चों को पूछेगा कि सर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपको अनुदैर्ध्य हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर एक तो बच्चों जे ले लेते, एक बच्चों क्या ले लेते, बाड़मेर, ठीक है ना। जैसलमेर बाड़मेर में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और बच्चों अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति प्रस्थ होकर खड़ा है, तो बच्चों देखो सबसे ऊपर कौन खड़ा है अपना, जैसे कि गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ऊपर वाला पार्ट। तो उत्तरी राजस्थान में वहां पर अपन को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, जैसे कि पोंगल बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर, चूरू झुंझुनू, इन क्षेत्रों में अपन को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो बरखान या बरछान बालू का स्तूप होते हैं, इसकी बात अपन ने की बच्चों, भालेरू शुरू का प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों भालेरू शुरू, सिक्कर। इसके अलावा ओशिया, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन क्षेत्र के भी अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। आकृति के अनुसार देखें, पैराबोलिक बालू का स्तूप, इसके अलावा सिप बालू का स्तूप। बच्चों सिप बालू का स्तूप को अपन रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी बच्चों इसी को कहते हैं, सिप बालू का स्तूप को। नेक्स्ट बच्चों आपकी तारा बालू का स्तूप है, जिसे अपन स्टार स्टैंड ड्यून भी कहते हैं। तो बच्चों इनको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बच्चों आप बताओ कि राजस्थान में तारा बालू का स्तूप कहां पर है। चलो मैं साथ साथ बता देता हूं बच्चों, मोहनगढ़। आपका मोहनगढ़ आपने सुना होगा, जैसलमेर के अंदर, वहां पर हमको तारा बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, पैराबोलिक बालू का स्तूप, बरखान, सिप और बच्चों इंसेलबर्ग। तो बच्चों इंसेलबर्ग है, ग्रेनाइट के रूप में जाना जाता है, निर्मित बच्चों एक आबू का पर्वत खंड है। इंसेलबर्ग कोई बच्चों आपके बालू का स्तूप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया कि आपका मोहनगढ़, जैसलमेर। कौन कौन सा बच्चों, मोहनगढ़, जैसलमेर और इसके अलावा सूरतगढ़, गंगानगर। सूरतगढ़ गंगानगर वाला, जहां पर बच्चों तारा बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रख लो। सूरतगढ़ गंगानगर और मोहनगढ़ जैसलमेर तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बच्चों ये तारे के जैसे होते हैं, ठीक है, और अपनी वो बार बार बच्चों दिशा ऐसे बदलते रहते हैं, इसलिए तारे की आकृति में देखने मिलते हैं। अब देखो तारा बालू का स्तूप, हमादा के सियारोर, हमादा के सियारोर पाए जाने वाले बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़ और बच्चों पोखरण क्षेत्र में और गंगानगर के सूरतगढ़ में। बच्चों अपने हमादा के बारे में जस्ट बात की थी, तो बच्चों हमादा आपके कहां पर बच्चों बताओ, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर वाला, और अपने ये फलोदी वाला, फलोदी देखने में मिलेगा जोधपुर, और बालोतरा बाड़मेर वाला। ये अपने जो 3 एरिया हैं, ये आपके किसके, हमादा के, जो जहां पर बच्चों छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, कैसी होती है, पथरीला होती है। कैसी होती है बच्चों, पथरीला होती है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं होते, बालू का स्तूप मुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक बात है कि यहाँ पर जो जैसलमेर का मोहनगढ़ और बच्चों पोखरण क्षेत्र, ये थोड़ा आसपास वाला क्षेत्र है, वहां पर उनको तारे जैसे बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपके कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। बच्चों अनुप्रस्थ की बात की जा रही है, तो बच्चों लोग एकदम प्रस्थ की तरह खड़े, कैसे खड़े, प्रस्थ यानी बच्चों लंबवत खड़े। तो लंबवत कौन खड़ा है सबसे ऊपर, तो बच्चों आपके बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर। जैसलमेर और बाड़मेर कब करना बच्चों, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो वायु की दिशा में बन रही, तो बच्चों वो आपके कहा होंगे, जैसलमेर और बाड़मेर। अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, थोड़ा देख लो, जैसे कि बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, अब बच्चों आपके हनुमानगढ़ का रावतसर, गंगानगर का सूरतगढ़ और चूरू और झुंझुनू बच्चों शेखावटी वाला एरिया, इन जिलों में अपन को देखने को मिलते हैं बच्चों कौन से बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बच्चों मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के जिले के पोंगल के सियारोर अनुप्रस्थ है, तो ऊपर की साइड में बीकानेर ऊपर है, तो आपका राइट आंसर ऊपर हो जाएगा। गंगानगर जिले का सूरतगढ़, ये भी बात सही है, गंगानगर जिले का सूरतगढ़, दोनों ऑप्शन बच्चों आपके राइट है, तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। जैसलमेर का मोहनगढ़, बच्चों यहाँ पर तारा बालू का स्तूप देखने मिलते हैं। हनुमानगढ़ जिले का बच्चों नौहर क्षेत्र, हनुमानगढ़ का नौहर नहीं, आपको बच्चों याद रखना है, हनुमानगढ़ के बच्चों आपके रावतसर में देखने को मिलेंगे आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। चलो बच्चों जाने दो, मैं आपको ट्रिक बताता, लेकिन क्या पता कोई समझ जाए तो समझ जाना, ठीक है। अब देखो बरखान बालू का स्तूप की बात करें, बरखान या बरछान बालू का स्तूप जिसे अपन अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं, ये बच्चों आपके 20 से 35 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बच्चों हमने राजस्थान में सबसे ज्यादा अपन देखते हैं कि मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप का देखने को मिलता है।
और बच्चों सबसे ज्यादा गतिशील है। सबसे ज्यादा क्या है, गतिशील बालू का स्तूप अपन को देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा गति यही करते हैं। इंपोर्टेंट आपके बालेरू सुरु बच्चों विश्व प्रसिद्ध है बालू का स्तूप अपने बरखान के रूप में। जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लोणक्रमसर, इसके अलावा बच्चों देशनोक, बाड़मेर, ओशिया, ओशिया इंपोर्टेंट है, ओशिया जोधपुर इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है बरखान बालू का स्तूप के लिए। और बच्चों सीकर भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एक बात बच्चों देखो, ये बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला बच्चों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों बरखान या बरसात क्या होता है। क्या बच्चों ये रेत के टीले हैं, डेल्टा है, पहाड़ियां या जिले हैं। बच्चों रेत के टीले हैं, अभी जस्ट अपन ने बात किया है, ये राजस्थान में बालू का स्तूप का एक प्रकार है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बरखान बालू का स्तूप स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। जहां पर बच्चों ये कह रहा है कि 20 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में। तो बच्चों देखो मैंने बोला कि राजस्थान के अंदर बच्चों 25 सेमी वर्षा रेखा, 25 सेमी जो बच्चों वर्षा रेखा है, ये अपने राजस्थान को दो भागों में बांटती है, थार के मरुस्थल को। ठीक है ना, थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। तो अपने बोला है कि बरखान बालू का स्तूप बालेरू सुरु के प्रसिद्ध बच्चों, तो सुरु अपने शेखावटी वाला है, तो ये किस में आता है, अर्धशुष्क में आता है। तो अर्धशुष्क में लगभग बच्चों वर्षा कितनी होगी, 20 से आपकी 35 सेमी वर्षा रेखा के मध्य क्षेत्र में अपन इसको मानने वाले हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरखान बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ओसिया जोधपुर याद करना है अच्छे से, बालेरू सुरु याद करना है, देशनोक बीकानेर आपको याद करना है। बच्चों ये बोला है दाता रामगढ़ सीकर। बच्चों देखो सीकर में तो आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको बरखान जो बालू का स्तूप सीकर में तो है, लेकिन बच्चों बोर्ड ने बोला कि दाता रामगढ़ में नहीं मिलते। अब क्या करें, देखो सीकर में तो है। अब बच्चों कोई बच्चों क्योंकि सेकंड ईयर का एग्जाम है तो नॉर्मल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बच्चों आपको एक एक पता करना पड़ता है कि जैसे कि सुरु के अंदर बालेरी के अंदर आपको देखने मिलते हैं, जोधपुर के ओसिया में देखने मिलते हैं, बीकानेर के देशनोक में। तो बच्चों मैंने तो डायरेक्टली आपको बता दिया कि सीकर के अंदर बरखान बालू का स्तूप है, अर्धशुष्क जो वाला भाग है वहां पे। लेकिन बच्चों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इसका गांव का भी पता होना चाहिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बरखान बालू का स्तूप स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से बच्चों संबंधित है। तो बच्चों आपका विभाग कौन सा हो जाएगा, क्या ये पर्वतीय प्रदेश में। तो सीधी बच्चों बात है, जो आपके बरखान बालू का स्तूप है तो पठारी प्रदेश में हो नहीं सकते, मैदानी प्रदेश में भी नहीं होंगे बच्चों, किस में होंगे, मरुस्थलीय प्रदेश में। और बच्चों इसमें भी पूछे कि ये किस में है, तो आपको कहना है अर्धशुष्क क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, अर्धशुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट आपके सामने शिप क्या है। बच्चों एक अपने कहते हैं जहाज, तो बच्चों जहाज की तरह कौन जाता है, जहाज की तरह ऐसे कौन चलता है बच्चों, तो वो चलते हैं आपकी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन से चलते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जिसको अपन बच्चों क्या शिप भी कहते हैं। देखो बच्चों आपने सुना होगा शिप का मतलब क्या होता है, जहाज होता है, ऐसे जहाज ऐसे ऐसे चल रही है, वायु की दिशा में चल रही है। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो वायु की विपरीत दिशा में, जैसा तो होता नहीं है, आपको बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट है बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, बरखान की भुजा आगे की ओर समांतर बढ़ जाती है, जिसे शिप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बरखान की जो बच्चों निम्न जो भूमि होती है, तो इस उपजाऊ भूमि को अपन क्या कहते हैं, रोही कहते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसको क्या कहते हैं, रोही कहते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते। तो बच्चों देखो पवन की दिशा के समांतर। अब बच्चों देखो यहाँ पर अपन सबसे पहले अनुप्रस्थ को देखते हैं। अनुप्रस्थ बच्चों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये ऑप्शन बच्चों का कट हो गया। बरखान और पैराबोलिक का बच्चों कोई मतलब ही नहीं है। आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, शिप। शिप बच्चों जहाज होती है, वो कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। और बच्चों आपने सुना होगा कि जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं, ये बच्चों अपनी हवा की विपरीत दिशा में चलते हैं। हवा की विपरीत, जिस दिशा में हवा आ रही है उसके विपरीत दिशा में बच्चों ऐसे चलते हैं, वो अपने कौन से बालू का स्तूप होते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। बच्चों को बताएगा मेरे को अपने राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से बालू का स्तूप है जो आपके मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व है। तो बच्चों मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व बालू का स्तूप अपने बरखान बालू का स्तूप है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा बालू का स्तूप है, तो बच्चों सबसे ज्यादा राजस्थान में आपकी पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे ज्यादा है। पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के थार मरुस्थल में द्विवेदी नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप है। तो बच्चों द्विवेदी नदी घाटी में आपको रेख्य या पवनानुक्रमिक बालू का स्तूप, बच्चों जिससे अपन कहते हैं जैसलमेर और बाड़मेर वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया में आपको द्विवेदी नदी घाटी में
बालू स्तूप अपन को देखने को मिलते हैं, जहां पर अपन को रेखीय बालू स्तूप भी होते हैं वहां पे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, यस, अनुदैर्ध्य बालू स्तूप, जिससे बच्चों अपन लॉन्गिट्यूडनल एंड लीनियर ड्यून कहते हैं, इसका विस्तार राजस्थान के जैसलमेर बात कर ली, और बाड़मेर क्षेत्र में बच्चों अपन को देखने मिलते हैं। इंपोर्टेंट बच्चों, आपको जैसलमेर और बाड़मेर याद रखना है, विस्तार है। ठीक है, इन बालू का स्तूप को बच्चों सिप बालू का स्तूप भी कहते हैं। बात कर ले अपन ने, जैसलमेर जिले में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बच्चों देखो, अपन देखते हैं कि पैराबोलिक बालू का स्तूप बच्चों राजस्थान में सभी जगह देखने मिलते हैं। राजस्थान में सभी जगह बालू का स्तूप देखने मिलते हैं पैराबोलिक, लेकिन सबसे ज्यादा अपन देखें पैराबोलिक तो बच्चों बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बीकानेर में सबसे ज्यादा पैराबोलिक। अब देखो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य जस्ट मैंने बात की है, आपको बच्चों जैसलमेर और बाड़मेर याद रखना है। तो बच्चों ये भी ऑप्शन आपके राइट था, ये भी ऑप्शन राइट था, इसके कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? शानदार क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के कौन कौन से दो पार्ट है वो आपको ध्यान रखना है। बरखान या सिप बालू का स्तूप, बरखान या परवल बालू का स्तूप। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बरखान और परवल बालू का स्तूप, क्योंकि बच्चों जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं वो पवन की दिशा के बच्चों क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। लेकिन बच्चों जो परवल बालू का स्तूप होते हैं वो अपने पवन की दिशा के विपरीत होते हैं। पवन की दिशा के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो बच्चों एक पार्ट तो आपको ये याद रखना है, एक बच्चों आपके बरखान बालू का स्तूप याद रखना है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो वहां पर इतने डिप्लीकेशन आ सकते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर दोनों चीज देख लो कि बच्चों सिप जो पवन की दिशा में बच्चों चलते हैं, इसके अलावा पवन विमुख रेखीय बालू का स्तूप बच्चों यदि एक रेखा में चल रहे हैं तो बच्चों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। बच्चों शायद सीधी सी बात है कि वो पवन की दिशा में जाए या पवन के विपरीत में जाए। यदि बच्चों ऐसे से उसकी दिशा में जा रहे, सीधे जा रहे हैं, तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होंगे। बरखान और परवल बालू का स्तूप बच्चों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के पार्ट से अच्छे से याद करना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी के साथ आपको इस यूट्यूब चैनल को बच्चों आपको सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है ना, साथ साथ में थोड़ा याद तो आपको दिलाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, थार के मरुस्थल के तो क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। जितने क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे थार के मरुस्थल के रिगार्डिंग, तो उनका तो डिटेल में अपन कर ही लेते हैं। थोड़ा वीडियो बच्चों लेंथी होगा। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप से बच्चों पटी पड़ी है? तो बताओ, सबको पता है थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप, अभी मैंने बात किया था बच्चों, पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, और सबसे ज्यादा बालू का स्तूप पैराबोलिक कहां पर बच्चों? बीकानेर में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे पैराबोलिक। आप देखो, राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप बच्चों ऐसे होते हैं, जैसे पवन इस साइड में जा रहा था, ये इस साइड में जाएंगे बच्चों ऐसे। ठीक है, इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर में सबसे ज्यादा पैराबोलिक बालू का स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में बच्चों देखने को मिलता है। यानी कि स्पेशली बच्चों बीकानेर है, लेकिन ऐसे सब जगह पर पैराबोलिक बालू का स्तूप होते ही है। ठीक है ना, इस बात को आपको डिटेल में थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो बच्चों बालू का स्तूप है। चलो रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान बच्चों बालू का स्तूप का कितना परसेंट है? 58.50% है बच्चों। राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त भाग कितना है बच्चों? बताओ कमेंट बॉक्स में। 41.50% बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांश बालू का स्तूप कौन से हैं? तो बच्चों देखो, पश्चिमी मरुस्थल में देखें तो बरखान बालू का स्तूप बच्चों उत्तरी राजस्थान में थोड़ा देखने को मिलता है, जैसे बालेरू चूरू वगैरह इसमें। और अनुप्रस्थ बच्चों जैसे गंगानगर है, इन क्षेत्र में आपको कौन से मिलते हैं? अनुप्रस्थ मिलते हैं। ठीक है, पोंगल बीकानेर ये वाला, सूरतगढ़ वाला ही पैराबोलिक संपूर्ण मरुस्थल में देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके रिवीजन के लिए बच्चों ये बहुत वीडियो फायदेमंद है। तो बच्चों आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना भी है और अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों इसको शेयर भी करना है। ठीक है, आप देखो, निम्न में से राजस्थान के कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बच्चों अपने बात किया था राजस्थान में 41.50% थार के मरुस्थल का बच्चों बालू का स्तूप मुक्त है। तो शेरगढ़ सीव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौटन और बच्चों फलोदी पोखरण। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा फलोदी पोखरण। यानी बच्चों राजस्थान का जो हमादा क्षेत्र है, अभी देखो यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, जैसलमेर, जोधपुर और नीचे की साइड बच्चों बाड़मेर है। जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र बच्चों बताओ? पोखरण। जोधपुर का फलोदी, बाड़मेर का बच्चों बालोतरा। तो देखो बच्चों, फलोदी जोधपुर का आ गया, पोखरण आपके जैसलमेर का आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या बालू का स्तूप मुक्त है? यहाँ पर बच्चों क्या होता है? पथरीला इलाका देखने को मिलता है बच्चों, इसको अपन हमादा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन?
हमादा कहते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? हमादा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी कुछ थोड़ा डिटेल में इसने दिया है कि पोखरण है, फलोदी है, जैसलमेर का